बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नज़र ग्रामी भारत पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ ने कश्मीर में हुए वाक़या का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देकर बदला लेने की धमकी दे दी। भारत अब एक बार फिर पुलवामा हमले की तरह फिर पाकिस्तान पर कोई झूठी स्ट्राइक कर सकता है। इसलिए पाक आर्मी और पाकिस्तानी कौम को तैयार रहना चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए पहले ही तैयारी कर चुका है, जिसकी वाज़ेह मिसाल इमरान खान की ISI चीफ से मुलाकात और पाक आर्मी की सरहदों पर वापसी है। नाज़रीन ग्रामी, आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत को जितना नुकसान हुआ है। भारत के पिछले 48 से 72 घंटों में तकरीबन 25 से 30 फौजी जहन्नम वासल हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत में सूरत हाल इस वक्त बहुत बदतर हो चुकी है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इस सारे मामले को ठंडा करने के लिए मोदी को कोई मौका चाहिए और वो ये मौका पाकिस्तान से जंग की सूरत में तलाश करेगा। नाज़रीन ग्रामी, रियाज में इस वक्त जो सही मानों में मुजाहिद था और बड़े लेवल पर मुजाहिद यूथ की धड़कनें इसके साथ धड़कती थी, इनको बदले के तौर पर शहीद कर दिया गया और इंडिया में जश्न मनाया गया। वारनी के बाद अगर कोई मुजाहिद था तो सही मानों में ये बंदा था। कश्मीरी किसी मौके की तलाश में थी जहाँ तकरीबन 9 माह से कर्फ्यू था। कश्मीरी सड़कों पर निकल आए हैं। नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल अब इतनी बिगड़ चुकी है कि मोदी को कोई ना कोई इकदाम तो करना पड़ेगा और हमेशा की तरह मोदी पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की कोशिश करेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताता चलूं कि दुनिया में तकरीबन 56 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन सब गैर मुस्लिम ताकतों की साजिशें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही क्यों हैं? नाज़रीन ग्रामी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को अपनी जुग्राफियाई हैसियत और इस्लाम का अकेला होने की वजह से बहुत सी साजिशों का सामना था। फिर ऊपर से पाकिस्तान आलमी इस्लाम की इकलौती एटमी ताकत है। ये सब हमारी बदकिस्मती और हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि हम अपनी अहमियत को पहचान नहीं सके। आपको अगर पाकिस्तान की कदर और अहमियत मालूम करनी है तो गैर मुस्लिम ममालिक से पूछिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनको कोई खतरा लाहक है तो वो पाकिस्तान से है। और दूसरी तरफ अब सी पैक। नाज़रीन ग्रामी, अगर किसी चीज का कोई बेनिफिट होता है तो इसका नुकसान भी होता है। नाज़रीन ग्रामी, सी पैक अगर पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है तो पाकिस्तान के लिए दर्द सर भी इतना ही ज्यादा है। अगर अमेरिका और इसराइल भारत को इतने ज्यादा जदीद हथियार दे रहे हैं तो इसकी वजह चीन है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर सी पैक मुकम्मल होता है तो अमेरिका का वस्ती एशिया में राज खत्म। इसलिए अमेरिका सी पैक को हर सूरत रोकना चाहता है। इसलिए अमेरिका भारत पर अपनी नवाजिशात की बारिश इसलिए करता है कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार किया जाए और बैक पावर मुहैया की जाए। दूसरी तरफ चीन भी सी पैक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि चीन भी जानता है कि अगर वस्ती एशिया में अपनी आजादारी कायम करनी है तो उसे भारत को रोकना होगा। और वस्ती एशिया में पाकिस्तान के अलावा ऐसा कोई मुल्क नहीं जो भारत को लगाम डाल सके। ये वो वजूहात है जिसकी वजह से पाकिस्तान बैरूनी साजिशों का शिकार है। लेकिन अल्लाह के फजल से हमारी ISI हमेशा तैयार है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान के 2 बॉर्डर हैं, एक सरहदी बॉर्डर और दूसरा ISI का बॉर्डर। अगर किसी को पाकिस्तान के सरहदी बॉर्डर की तरफ आना है तो इसे ISI से निमट कर आना पड़ेगा। और यही वजह है कि इमरान खान ISI चीफ से इतनी ज्यादा मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ISI इनपुट दे चुकी है कि हालात बहुत संगीन हो सकते हैं और हालात के मुताबिक भारत जरूर कुछ करेगा, क्योंकि भारत और कश्मीर में हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि मोदी को और कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। और उम्मीद है कि कुछ दिनों में इमरान खान और कमर जवेद बाजवा की भी मुलाकात हो। और इस ईद पर हमारी जो फोर्सेज हैं इनकी छुट्टियां भी मनसूख हो सकती हैं। हमारी पाक फौज, बैरिया और फजाइया के जवानों की छुट्टियां ज्यादातर मनसूख हो सकती हैं, क्योंकि ISI जो इनपुट दे रही है इनसे हालात काफी खराब नजर आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया जो पूरी दुनिया से हथियार खरीदता है वो सब अपनी आर्मी का आलमी दुनिया में अपना रैंक बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए खरीदता है। और इस सब के पीछे अमेरिका से ज्यादा इसराइल है। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया बहुत बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि नाज़रीन मोदी इस बार हुकूमती निजाम चलाने में बुरी तरह नाकाम हुआ। इसलिए RSS और मोदी को अगला इलेक्शन जीतने के लिए कोई ना कोई खेल खेलना पड़ेगा और वो खेल होगा पाकिस्तान और भारत की जंग। और ये जंग पहले की जंगों की तरह नहीं होगी बल्कि हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हमला हो सकता है। इसलिए अपने राह पर भरोसा करते हुए पूरी तरह तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो मरना नहीं जानते वो जीना नहीं जानते। और बैरूनी ताकतें ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि इनकी काठपुतली यानी मोदी इनके हाथ से जाती रहे। इसलिए मोदी को जिताने के लिए जंग हो सकती है। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान आर्मी को तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।